अगर आप बोलना नहीं जानते तो चुप रहना जानिए, क्योंकि चुप रहना उतना ही बड़ा काम है जितना कि बोलना। चीखो पुकार इंसान के एहतराम में कमी का बाइस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफ ज़्यादा करना सीखो। खामोशी बेहतरीन हथियार है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब लोग आपसे चीखने की तवक्को करें। लोगों की नज़र में खामोशी अना है, जबकि अल्लाह की नज़र में खामोशी सब्र है। खामोश रहने से लड़ाई झगड़े और बहुत सारी उलझनों में आप उलझने से बच निकलते हैं। कमान से निकले हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और ज़बान से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। ज़्यादा बोलना आपको कई सारी मुसीबतों में डाल सकता है और वहीं कम बोलना आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकता है। अल्फाज आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमज़ोरी भी। रॉबर्ट ग्रीन की बुक है जिसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। हमें सिखाया जाता है कि जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही बोलें, लेकिन ये पॉइंट कहता है कि जितनी ज़रूरत हो उससे भी कम बोलें ताकि तुम मुहज़्ज़ब नज़र आओ। लोगों को अपने अल्फाज से मुतासर करने की कोशिश कभी भी ना करें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बोलोगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके मुंह से कोई ना कोई ऐसी नागवार बात निकलेगी जो आपका इमेज ज़रूर ख़राब कर देगी। जब आप कम बोलोगे तो आप ज़्यादा स्मार्ट नज़र आओगे। ये दुनिया की सच्चाई है। जब भी आप ज़रूरत से कम बोलोगे तो आप पावरफुल और वैल्यूएबल नज़र आओगे। आज की वीडियो का भी यही टॉपिक है कि चुप रहना आपको कैसे पावरफुल और वैल्यूएबल इंसान बनाएगा। किस सिचुएशन में आपको चुप रहना चाहिए जिससे आपकी रिस्पेक्ट लोगों की नज़र में बढ़ जाएगी। चुप रहने का पहला फ़ायदा, साइलेंस विल मेक यू अपीयर मोर पावरफुल। एक बहुत ही फेमस कोट है, अ फूल इज़ नोन बाय हिज स्पीच एंड वाइज मैन बाय हिज वर्ड्स। एक समझदार इंसान तभी ही बोलता है जब उसे बोलने की ज़रूरत हो, और ज़्यादा बातें करने वाले को लोग बेवकूफ़ समझते हैं। आपने कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम बहस करते हैं तो बहस करने के बाद सोचते हैं कि मुझे उस वक्त ये बोलना चाहिए था तो मैंने क्यों नहीं बोला। अगर मैं उस वक्त ये बात करता तो मैं सही साबित हो सकता था। ये चीज़ मेरे माइंड में क्यों नहीं आई, क्योंकि उस वक्त आपका पूरा फोकस बोलने पर था। आपने अपने माइंड को टाइम ही नहीं दिया कि उस वक्त आपको क्या बोलना चाहिए था। बहस करते वक्त हम अपनी बात को मनवाने की जद्दोजहद में कुछ भी कह देते हैं और फिर लोग ये सोचते हैं कि ये तो कुछ भी कहता रहता है। इसके बरक्स जब आप साइलेंट रहते हो तो आपको सोचने का मौका मिलता है। आप बोलने से पहले अपने अल्फाज पर गौर करें तो लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं और आपके अल्फाज की कदर करते हैं। नो वन कैन फूल यू और मैनिपुलेट यू। जब आप खामोश रहना सीख जाते हैं तो कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जब आप किसी से कोई डिस्कशन करते हो तो उस वक्त आप साइलेंट रहते हो तो आप सामने वाले की हर एक बात को अच्छे से सुनते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हो, उसके हर पहलू को आप ऑब्जर्व करते हो, तो फिर आप समझ पाते हो कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, और ये तब मुमकिन है जब आप साइलेंट रहते हो। दूसरी बात, साइलेंस गेट पीपल्स अटेंशन। दोस्तों, हम सभी के स्कूल में एक चीज़ कॉमन होती थी और वो चीज़ ये थी कि जब क्लास में टीचर बोल रहे होते थे तो तब पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स कोई ना कोई शरारत या फिर बातचीत करते थे, तो ये देखकर टीचर एकदम चुप हो जाते थे और उसके बाद सबकी अटेंशन टीचर पर चली जाती थी कि टीचर ने बोलना बंद क्यों कर दिया। और उसके बाद जब टीचर बोलते थे तो हर कोई ध्यान से सुनता था। इसे कहते हैं साइलेंस का डर, फियर ऑफ साइलेंस, जो आपको सुनने पर मजबूर कर देता है। और जब हम कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं और अचानक चुप हो जाते हैं तो सुनने वाला समझ जाता है कि अब जो बोला जाएगा वो इम्पोर्टेंट है और वो इसे तवज्जो से सुनते हैं। इसलिए जब आपने कोई इम्पोर्टेंट बात करनी हो तो चुप हो जाएं और फिर बात करें। अगली सिचुएशन जिसमें आपको चुप रहना चाहिए वो है आपके प्लान्स, आपके गोल्स। यानी कि आप अगर किसी भी चीज़ पर काम कर रहे हो तो उसे ज़ाहिर ना होने दें। कुछ लोग दुनिया में खुली किताब की तरह होते हैं, मौका मिलते ही बात कह देते हैं, और अगर आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए तो लोग आप पर हंसेंगे और ये कहेंगे कि ये सिर्फ बोल सकता है, कर कुछ नहीं सकता। लोगों की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट का लेवल कम हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आप साइलेंट रहो। मुंह में ज़बान सब रखते हैं मगर कमाल वो करते हैं जो संभाल कर रखते हैं। दोस्तों, लुकमान रंधावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन देना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान।